भूगोल और इतिहास तो कभी समझ ही नहीं आया। हाँ, चित्र बनाना और हिंदी की किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह कभी खड़ा होकर हिंदी का कोई पाठ पढ़ने का साहस कभी नहीं कर पाया। ना ही मैंने कभी शाम पट पर जाकर आम, केला, संतरा बनाया। हम तीनों बेमेल थे, मतलब जिनमें कोई समानता ना हो। फिर भी हम दोस्त थे। एक साथ स्कूल जाना, एक साथ स्कूल से घर लौटना, खाली वक्त पर एक साथ घूमना टहलना, छुट्टी के दिन घने जंगल में चले जाना, पक्षियों के घोंसलों को खोजना, घोंसलों से अंडे को निकालना, घोंसलों से पक्षियों के बच्चों को उठाना हमारा काम रहता था। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की अच्छी जानकारी हो गई थी। मदारी के खेल देखना हमें बेहद पसंद था। भालू, बंदर, नाचने वाला और दवा बेचने वालों के तमाशे में हम सबसे आगे खड़े रहते। स्कूल हमारे गांव से बहुत अधिक दूर था। 10-12 गांव के बच्चों के लिए एक ही स्कूल था। लगभग 1 घंटा पैदल चलकर हम स्कूल पहुंचते थे। हम घर से सबसे पहले निकल जाते, लेकिन स्कूल सबसे देर में पहुंचते। अक्सर स्कूल तब पहुंचते थे जब प्रातःकालीन सभा हो जाती थी। प्रातःकालीन सभा मतलब जब हम प्रार्थना के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। स्कूल के कक्ष में 2 दरवाजे होते। हम पीछे के दरवाजे से कक्षा में घुसते थे। जैसे ही अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू करते थे, उसी क्षण हम बारी बारी से दबे पांव यानी कि चुपके से कक्षा में घुस जाते। इसी तरह चुपचाप उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते। छुट्टी का घंटा हमने शायद ही कभी सुना हो। हम छात्रों की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठते थे। पंक्ति मतलब लाइन में बैठते थे। हम तीनों कक्षा में होते हुए भी ना होने के समान थे, मतलब वो कक्षा में हैं या नहीं इससे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारी बेसिर पैर की बातें, मतलब कोई बात का अर्थ नहीं, कुछ नहीं, वो सारी बातें उनकी होती थी, कभी खत्म ही ना होती थी। एक शिक्षक के बाद दूसरे शिक्षक के आने पर कक्षा के सभी बच्चे खड़े हो जाते थे। एक हलचल सी मच जाती थी। हम तभी जान पाते थे कि एक पीरियड खत्म हो गया। हमने कभी यह जानने सुनने की कोशिश ही नहीं की कि अध्यापक पढ़ा क्या रहे हैं। कई बार छुट्टी की घोषणा हो जाती थी, लेकिन हम तीनों सुबह सवेरे तैयार होकर स्कूल चले जाते। ऐसा कई बार होने के बाद एक तरीका खोज लिया गया। अब हम में से कोई एक हर सुबह स्कूल जाते हुए अन्य सहपाठियों को देख लेता, सीटी बजाकर संकेत देता कि आज स्कूल जाना है। सीटी की आवाज़ सुनकर हम तैयार होते। सीटी बजाने का तरीका भी तय था। एक लंबी सीटी और फिर एक छोटी सीटी, ताकि कभी कोई गलतफहमी ना हो। एक सुबह की बात है, मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सूरज खिड़की के भीतर झांक रहा था। मैं नित्य काम फटाफट निपटाए, मतलब मैंने अपने सुबह के काम जल्दी से निपटाए, बस्ता कंधे पर रखा, तेज कदमों से स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। हाफते हाफते स्कूल पहुंचा। कक्षा में झांका तो अजीत और खजान अपनी सीट पर नहीं थे। तो क्या ये दोनों आज स्कूल नहीं आए? मैं क्लास में जाकर क्या करूँगा, यह सोचकर मैं वापस लौटने लगा।